गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस का टाइप 2 है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, टाइप का नाम लिखिएगा। टाइप का नाम है शेषफल वाले क्वेश्चन। कल की क्लास में जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे सीखना स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का टाइप 1, आज की क्लास का टाइप 1 क्वेश्चन साथ साथ नोट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन साथ साथ नोट करिएगा। टाइप 1 में एक सवाल है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट फैक्टोरियल 98 को यदि 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। एसएससी 10+2 के एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। सवाल आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 98 को यदि 12 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या है, शेषफल क्या है, ऐसा आपसे पूछा गया है। पूछा गया है शेषफल क्या है। समझाए? देखिएगा, क्लास सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, स्पष्ट दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिख रहा है ना। फैक्टोरियल 2 का मान 1 इंटू 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मान 1 इंटू 2 इंटू। फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू। उम्मीद है इतना आप लोग सीख रहे होंगे कि फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का मान 1 इंटू 2, 3 का मान 1 इंटू 2 इंटू 3, 4 का मान 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू। अच्छा 5 का मान क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अच्छा 6 का मान क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कहाँ तक बनेगा, कैसे बनेगा, इस पे बात करते हैं, ठीक है। देखिएगा, अच्छा यहाँ किससे भाग देना है, एक बार ये देखिए, किससे भाग देना है, 12 से। किससे भाग देना है, देखो ऐसे क्वेश्चन में केवल ये देखा करो कि किससे भाग देना है, तो आपने कहा 12 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 12 से। फैक्टोरियल 4 का मान जो भी है 12 का मल्टीपल है। फैक्टोरियल 4 का मान जो भी है वो क्या है, 12 का मल्टीपल है। ये बात समझ में आ रही है। तो जब 4 का मान मल्टीपल है तो फैक्टोरियल 5 का मान क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू। तो ये 5 का मान भी तो 12 का मल्टीपल होगा। फैक्टोरियल 6 का जो मान होगा वो भी क्या होगा, 12 का मल्टीपल होगा। होगा कि नहीं होगा। तो क्या सीखा, 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल लिखे हैं ये सब 12 से कट जाएंगे। फैक्टोरियल 4 का मान जो भी होगा वो 12 का मल्टीपल है, 12 से कट जाएगा। देखिए ना, 4 गुणे 3 12 दूनी 24, 12 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 5 का मान भी क्या होगा, 12 से कट जाएगा। 6 का मान भी कट जाएगा, 7 का मान भी कट जाएगा। तो आपने क्या सीखा कि 4 के बाद जितने भी होंगे सब क्या होंगे, कट जाएंगे। 4 के बाद जितने होंगे सब क्या होंगे, जब 4 के बाद कट जाएंगे। ये तो फैक्टोरियल 3 का मान क्या है, समझते हैं ना। अच्छा 2 का मान क्या है, 1 का मान क्या है। तो 6 2 8 1 कितना हुआ, 9। कितना हुआ। अच्छा 9 को किससे भाग देना है, 12 से भाग देना है। क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा, वही रिमाइंडर हो गया, क्वेश्चन हो गया। ये सवाल, ये टाइप एसएससी 10+2 के पेपर में आ चुका है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि नहीं है, आ गया, नोट कर लीजिए। और ये एक क्वेश्चन नहीं था, ऐसे जितने सवाल बनेंगे आप सब कर लोगे। अब कर पाओगे ना। अगला क्वेश्चन आप लोग अपने आप कोशिश करोगे, पहले इसे समझें, नोट करें। अगला क्वेश्चन आप लोग कोशिश करोगे, अगला समझाते हैं इसके बाद। किरण के बैच की, किरण की जो किताब है ना 11,500, उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करवा दी है। बहुत जल्द वो आपको ऐप पे मिलना स्टार्ट हो जाएगी। पूरी किताब बहुत जल्द आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी उसकी मैंने। जितने लोग यहाँ पढ़ते हैं उन सबको फ्री मिलेगा, परेशान नहीं हो, ठीक है। कर लेंगे इसे, इसको हटा दें। क्या आ गया, सभी को आ गया, शाबाश। चलिए एक और करिए आप लोग। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल कहीं तक दिया जाए इसका क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। केवल ये देखना होता है यहाँ पे किससे भाग दे रहे हो। यहाँ पे लिखा है कि इस संख्या को 15 से भाग दें तो शेष क्या है। सभी लोग कोशिश करना, वीडियो को पॉज करना, कोशिश करना, ठीक है। पहले आंसर निकालिए।
उम्मीद है आपने कर लिया होगा। चलिए अब देखिएगा, सुनिएगा। 15 5 गुणे 3 होता है ये, और फैक्टोरियल 5 का मान 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 गुणे कितना मिला। तो फैक्टोरियल 6 का जो मान होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ये भी क्या है। तो फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी मान हैं सब 15 से कट जाएंगे। फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी मान हैं सब क्या होंगे, 15 से कट जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही ना। अच्छा, फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है, आवाज़ नहीं आ रही। अब देखो, ये मैं सोचा कोई रिकॉर्डिंग हो रही है कि हम नहीं बोल पाएंगे, आप लोग बोला करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फैक्टोरियल 3 का मान क्या है, बोलो चिल्लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल 2 का मान क्या है, 1 का मान 24 और 6 कितना हुआ, 30 15 से कट गया ना। 30 के 15 से 30 कट गया, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना 2 1 कितना होगा। तो रिमाइंडर क्या है। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन सभी लोग कर लोगे, पक्का कर लोगे। ऐसा एक सवाल किसी बच्चे से हम लगवाएंगे यहाँ पे। ठीक है, वो बच्चा कौन होगा ये हमें भी नहीं पता, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन आपसे लगवाएंगे बीच में। तैयार हो ना। ऐसा बीच में किया करे ना। सुबह स्टार्ट किया है, अगर आपने सुबह का वीडियो देखा होगा, सुबह स्टार्ट किया, आज देखा है। ऐसा क्वेश्चन तुम बताओगे आके, खड़े हो जाओ, बाहर निकलो, तुरंत आओ। सेम ऐसे क्वेश्चन, इसके बाद टाइप 2 पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर टाइप 2 में फिर अगला क्वेश्चन किससे लगवाएंगे। इनकी आवाज़ नहीं जाएगी, क्या तुम माइक लगाना चाहोगे। माइक नहीं लगाना है। नाम क्या है तुम्हारा। आदित्य जी है, आदित्य बोला करो बस, सरनेम कभी मत लिया करो। सरनेम तब बताना जब कोई शादी वाला पूछे, ठीक है, तब सरनेम बताया जाता है। क्वेश्चन सुनना। सवाल ये, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 हम चाह रहे हैं आदित्य बिना पेन चलाए बताएं, इसलिए हमने इनको रोका है। फैक्टोरियल 6 7 डॉट डॉट 95 20 से भाग देना है, आपको पेन नहीं चलाना है। क्यों देखना है, पेन चलाना ही नहीं है, पेन नहीं चलाना है। 13 कितना आएगा 13। अब कैसे सोचा एक बार ये बता दो। सोचा मतलब जो तुमने, अरे लो माइक लो, तुमने जो सोचा है उसको। सर ये 33 हो रहा था पहले वाले का ही। अच्छा, ये 33 हो रहा था, तुमने पहले वाला क्वेश्चन था। हाँ 20 से भाग दे दिया, 13 बचा। अच्छा, ये 20 मतलब 5 के बाद ही क्यों बना, ये बताओ। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 ये बाकी सब में आ रहा है। फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, तो 4 इंटू 5 20 हो गया ना। तो जब 5 में 4 5 मिल गया तो 6 में भी कट जाएगा, 7 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, सब कट जाएगा ना। तो क्या हुआ, 5 के बाद सब क्या होगा, कट जाएगा। 4 का मान कितना मिला था, 33। कितना मिला था 33 को किससे भाग देना है, 20 से। आंसर कितना 13। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन कौन नहीं कर पाएगा, हमें ये बताओ कि ऐसे क्वेश्चन हमको अभी भी नहीं आया। कोई है ऐसा, सबको आ गया। एक और लगवा लें, एक और लगवा लें। पक्का तैयार हो, पक्का तैयार हो, आज हो, आओ छोटू। तुमसे कह रहे हैं, हाँ हर्षित। पता है दिमाग इतनी तेज चलेगा अभी कि तुम्हें लगेगा अब सीखना है टाइप को, ऐसा ना ऑनलाइन बेइज्जती हो जाए। ऐसा हर्षित है कि नहीं है ना, डर लगता ना, पता नहीं वायरल हो गया तो क्या होगा। वायरल होगा। बस तुम्हें ये बताना है, इसको 8 से भाग देना है और रिमाइंडर बताना है। हाँ ये लो, हमें नहीं पता, तुम थोड़ा करो बस इसको। आंसर तो आंसर बताओ सीधे। कहाँ से खत्म होगा, क्यों 4 के बाद खत्म होगा। 2 और 4 का मल्टीपल मतलब 8 का मल्टीपल होगा, 4 के बाद कट जाएगा, काट दो। हाँ आंसर क्या आएगा, सब लोग सही हो, सबको आ गया एकदम सही। आंसर हर्षित का है 1 है। आप लोग टाइप 1 सीख गए हो, अब लिखो आज का टाइप 2। पहले सुनना, ठीक है, पहले सुनना, समझ लेना, फिर अगली बार तुम्हें क्वेश्चन करने को देंगे हम, ठीक है। पहले सुनना, बहुत आसान सी बात बता रहे हैं। ये लिखा है 6 गुणे 7 गुणे 8, और सवाल ये 5 से भाग दे शेष क्या है, इंटू में लिखा है और बोला है 5 से भाग दे शेष क्या है, ये सवाल बना, ठीक है।
तरीका सुनना, हम आपको ये भी दिखाएंगे, सब एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, अभी आपको सीट में दिखाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सुनना बढ़िया, इधर देखो देखो, इसको किससे भाग देना है? तुमने 6 को भाग दिया, कितना बचा? 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे, क्लियर है ना? अच्छा, सबके बीच में इंटू है, क्या है? इंटू। 3 दूनी 6, एक कम, 6 को 5 से भाग दिया, 6 को 5 से भाग दिया। क्या सवाल कठिन था? क्या क्वेश्चन कठिन था? लेकिन अब सवाल पे ध्यान देना, एग्जाम में ये नहीं आएगा, एग्जाम में ऐसे आएगा कि ये लिखा है 3501 इंटू 3502 इंटू 3503 इंटू 3504 और बोला है इसको 70 से भाग दे तो शेष क्या है? क्या बोला है इसको? 70 से भाग दे, शेष क्या है? अब कम समझदार बच्चे क्या सोचेंगे पता है? कि बॉडमॉस के रूल से पहले हम लोग भाग करते हैं, या वो बॉडमॉस का रूल लगाना स्टार्ट कर देंगे, तो थोड़ा कठिन काम है, दिमाग लगाना यहाँ पे, ठीक है? 3500 70 से कट जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा? अच्छा, ये ध्यान देना कि बीच में सिंबल कौन सा है, या तो यहाँ प्लस माइनस देगा या इंटू देगा, तो यहाँ पे क्या है? इंटू है ना, तो इंटू यहाँ पे कितना बचेगा? 2। इसके बाद अच्छा 4 3 12 दूनी 24 में क्या 70 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर क्या है? क्या सच बताना, क्या आप लोग टाइप 2 कर पाओगे? सच बोलना, ना आया हो तो बता दो। सबको आ गया? नोट कर लो, क्वेश्चन लगवाते हैं किसी से, और वो लगवाएंगे जो एग्जाम में आया है, ठीक है? क्वेश्चन वो लगवाएंगे जो एग्जाम में आया है। वो उससे कह रहा है अब तुम्हारा नंबर है, यही कहा है ना? सच बोलना, यही कहा है ना? यही कहा है ना? समझ में आ गया? अरे बोलिए, समझ में आ गया? हम अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन वो लगवाना चाहेंगे जो आपकी सीट में दिया हो और आपको दिखाई देगा कि हाँ एक सर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो पीडीएफ है किरण की किताब है। किरण की किताब एसएससी के लिए बेस्ट इसलिए होती है क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्वेश्चन रिमाइंडर का ही पूछेंगे। क्वेश्चन मिला ही नहीं। ढूंढते बात में पहले पूछ लेते हैं, ठीक है? अपने आप लिख दें हम। चाह रहे हैं कि क्वेश्चन मिल जाए, हैं बहुत सारे, लेकिन जब ढूंढने लगो ना तब नहीं मिलते हैं। टाइप तो ये सवाल देखो। अच्छा 2020 के CPSI में आया, ठीक है? अभी हमने आपको टाइप समझाया। हम ये नहीं करें एग्जाम में नहीं, तो हमको ये दिखाना चाह रहे हैं कि तुम्हें जो समझा रहे हैं वो एग्जाम में आता है, ये दिखाना चाह रहा है। अब देखना, अभी तुम लोग इतनी तेज दिमाग चल रहा होगा, सब सॉल्व करने में लगे होगे इस समय, सब सॉल्व करने में लगे होगे। ऐसा है या नहीं है? हमने कहा ऐसा है या नहीं है? कहाँ गया क्वेश्चन? सवाल नंबर कौन सा था? ये रहा 70। क्वेश्चन दिख रहा होगा सभी को? क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है? क्या लिखा है बताइए? 72 गुणे 73 गुणे 74 गुणे 75। अच्छा डिवाइड बाई कितना लिखा है? पूछा शेषफल बताओ। क्या नहीं समझ में आ रहा है? डिवाइड किया कितना बचा? फिर इसके बाद अच्छा 4 पंचे, अच्छा लाइन से नहीं लिखा है, ये लिखा है पहले 72, फिर लिखा है 73, फिर लिखा है 78 और फिर क्या लिखा है? तो एग्जामिनर ऐसा भी कर सकता है। अच्छा 35 से भाग दिया 2,
इससे भाग दिया 35, ये कितना मिला और ये कितना मिला? क्या आप सभी यहाँ तक ठीक हो? अब ये तो 8 छंग 48 गुणे 3 कितना? 48 गुणे 3 कुल कितना आया? 288। डिवाइड बाई कितना करना है? 35 से भाग दे लोगे, 35 से भाग दे लोगे, कितना कटेगा? 280 कट जाएगा, कितना बचेगा? 8। क्या सवाल का टाइप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया। इसको अगर तुम और आसान करना चाहो, वैसे ठीक है, कठिन नहीं है, कर लोगे ना? अरे बोलो हाँ या ना, हो जाएगा। चलिए और आसान करना चाहो, सुनो। 8 छंग कितना हुआ? जब 48 35 से बड़ा है ना, तो आगे गुणा मत कराओ, उस 48 को 35 से भाग दे दो। क्या करना है? 48 को 35 से, तो कितना बचेगा? अब ये बात तुम्हारे लिए आसान हो गई। अच्छा 13 तय कितना हो गया? 39 को अगर तुम 35 से भाग दे दो, कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? और 4 दूनी, देखा दिमाग चला रहा। अब तुम कहते हो सर पहली बार में क्यों नहीं सिखाया? तो हम चाहते हैं तुम तरीके समझो, रटो नहीं, तरीके समझो। क्या एक बार और समझाएंगे? समझ में आ गया? आ गया। चलिए एक बार और सुन लीजिए, एक बार और समझ लीजिए क्या हम कहना चाह रहे हैं। ये लिखा था 72, ये लिखा था 73, इसके बाद लिखा था 78, इसके बाद लिखा था 76। ये लिखा है ना? किससे भाग देना है? 35 से। 35 से भाग दिया 2, फिर कितना? 3, फिर कितना? 8, फिर कितना? अब सुनिए 8 से कितना हुआ? 48 35 से बड़ा है, 35 से क्या है? बड़ा है, तो 48 को 35 से भाग दो, कितना बचा? 13। तो आपने यहाँ 13 लिखा, 13 तय कितना हुआ? 39 जी 35 से बड़ा है, कितना बचा? 4, और 4 दूनी कितना हुआ? ये हो गया छोटा और ये हो गया सवाल का आंसर। उम्मीद है समझ आ गया होगा कि नहीं आया? सबको आ गया? तो ये क्वेश्चन आपके हो गए टाइप 2 के। ये क्या हो गए? टाइप 2 के। एक दो क्वेश्चन लगवा लें, फिर स्टार्ट करते हैं टाइप 3। लगवाएंगे, एक दो क्वेश्चन लगवाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? किसी को डर लगता हो बता देना, उसको नहीं बुलाएंगे। जिसको भी डर लगता हो उसको हम कतई नहीं बुलाएंगे, ठीक है? ठीक है ना? कर हाँ सर, तुमको डर लगता है? आ जाओ फिर। हाँ सभी लोग शांत रहे। 72 गुणे 73 गुणे 74 गुणे 75 गुणे 76 और 35 से भाग देना है, रिमाइंडर बताना है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, करो बेटिया। 2 3 4 5 6। मेन काम इसके बाद स्टार्ट होता है। शाबाश, बिल्कुल सही आंसर क्या है? 20। एकदम सही आंसर 20। क्या सबको समझ में आ गया? कर लोगे ना? आगे लिखो आज का टाइप 3, आगे लिखो आज का टाइप 3। अच्छा इनके बीच में अगर प्लस होता है एक बार बता दें, सुनना 1 मिनट। कृष्णा समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? हाँ सुनना। 72 लिखा होता, 73 लिखा होता, 74 लिखा होता, 75 लिखा होता और 76 लिखा होता, और सबके बीच में प्लस होता और 35 से भाग दे रहा होता है। तो ये होता 2, ये होता 3, ये होता 4, ये होता 5 और ये होता, सबके बीच में प्लस होता तो क्या कर लेते? प्लस कर लेते। अच्छा 6 5 11 और 4 11 और 4 15 और 3 18 2। तो सवाल का आंसर क्या होता है? सबके बीच में प्लस हो तो भी कर लोगे, माइनस इनटू हो तो भी कर लोगे। कर लोगे? कर लोगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चले आगे लिखो टाइप 3। सवाल कुछ ऐसे होंगे कि 25 की पावर 25 को 26 से भाग दे, शेष क्या है? 17 की पावर 200 को 18 से भाग दे, शेष क्या है? 19 की पावर 200 को 18 से भाग दे, शेष क्या है? अगला लिखा है 19 की पावर 115 को 18 से भाग दे, शेष क्या है? अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो क्वेश्चन इस टाइप के हैं। हमें आपको इस क्वेश्चन को 2 मेथड से बताएंगे, एक बार फॉर्मूले से और एक बार फॉर्मूले ना याद हो तो कैसे करोगे, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। जब ऑनलाइन स्टार्ट किया था धीमे धीमे सुधार हो रहा है। अब धीमे धीमे थोड़ा लग रहा है कि आराम से पढ़ाना है, ठीक पढ़ाना है, बहुत जल्दी खींचना नहीं है, कोई मतलब नहीं होता। शुरुआत में क्या कर रहे थे हम, तुम लोग क्वेश्चन नोट भी नहीं कर पा रहे थे,
कोई बात नहीं करते, सीधे आए, पढ़ाया, पूछा भी नहीं कुछ हमने, रिकॉर्डिंग की, चले गए। अब ऐसा नहीं करना है। अब क्या करना है, तुमको समझ जब आएगा ना, तो जो ऑनलाइन बैठे देख रहा है तभी समझ पाएगा वो। केवल पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, समझ में आना चाहिए ना। चलो सुनना, पहले सुनना। पहले हम लोग बात करेंगे 3 नियम की, और फिर बात करेंगे नियम ना याद हो तब कैसे करेंगे, ठीक है। 3 नियम क्या है? x की पावर n, n एक सम नंबर हो, कैसा नंबर हो, और को हम अगर x प्लस 1 से भाग दें तो रिमाइंडर 1 आता है। रिमाइंडर क्या आता है? पहला नियम। x की पावर n, n एक विषम नंबर हो, कैसा नंबर हो? विषम, ऑड नंबर हो। इसको x प्लस 1 से भाग दें तो शेष x आता है। शेष क्या आता है? इसके बाद सुनना, x की पावर n का मान चाहे सम हो और चाहे विषम हो, चाहे सम हो चाहे क्या हो, लेकिन अगर नंबर पहले वाला है, नंबर क्या है, तो हमेशा 1 आता है। हमेशा क्या आता है? पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन को नियम से, फिर बात करेंगे जब नियम ना याद हो तब हम लोग क्या करने वाले हैं। जब तक नहीं आए तब तक हाँ नहीं बोलना, सीखना है, उद्देश्य ये है, सीखना है। नंबर की पावर कैसी है? विषम। नंबर कैसी है? पावर अगली है, तो आंसर क्या आएगा? पावर अगला नंबर है ना, तो शेष क्या आएगा? x। x का मतलब जिसमें घात लगी है, जिसमें क्या लगी है। अब ये कैसे है अभी बताएंगे आपको, सुनना। अगर तुम चेक करना चाहो, इतना नोट कर लो पहले, अगर मन हो तो इतना नोट कर लो पहले, क्योंकि हम इसको हटाएंगे अभी। तुम्हें ये समझाएंगे ये ना याद हो तब कैसे करेंगे। लिख लिया? नोट कर लिया? नोट कर लिया ना? अब सुनना, थोड़ा सीखना। देखो, कोई भी नंबर है, पावर उसकी विषम है, उसकी अगली संख्या से भाग दें, तो हमने बोला जिसमें पावर लगी हो वही शेष आता है। इसको चेक करना चाहिए हम लोग। अच्छा, 3 की पावर 3 क्या होता है? किससे भाग देना है? तो 4 छंग, बचा कितना? खत्म हो गया। अब ये लिखा है 5 की पावर 3 को 6 से भाग दें। 5 की पावर 3 क्या होता है? किससे भाग दे रहे हो? तो क्या 120 कट जाएगा? कितना बचेगा? जिससे पावर लगी हो वही शेष होता है। नहीं समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ये बताओ, अब सवाल आ जाए 25 की पावर 25 और बोल को 26 से भाग दे, और हम तुमसे बोले तुम 25 की पावर 25 निकाल लो, फिर एक ही क्वेश्चन कर पाओगे फिर तो, ठीक है। तो इसका तरीका क्या होगा? सर कोई ऐसा तरीका बताइए कि नियम ना याद हो सर, तो भी सर हमें क्वेश्चन कर लें, ठीक है। तो उसके लिए सुनना, देखो जो तुम्हें मेथड बताने जा रहे हैं, ये बाइनोमियल इक्वेशन का, बाइनोमियल इक्वेशन हमने पढ़ी होगी इंटर में ना, उसका आखिरी वाला स्टेप बची, बाकी सब कट जाता है। कैसे कट जाता है उसके लिए कहानी सुनानी पड़ेगी, लेकिन तुम सवाल सारे कर लोगे, कहानी सुनाएंगे बाद में, ठीक है। पहले क्वेश्चन करना सीखो। 25 की अच्छा एक चीज पहले ये बताओ, एक संख्या को 5 से भाग देने पर -2 शेष बचता है, कभी ऐसा सुना है? सुन लेना आप, ठीक है, सुन लेना। -2 का मतलब 3 होता है। क्या होता है? एक संख्या को 15 से भाग देने पर -5 बचता है, कहने का मतलब क्या है? 10। कहने का मतलब क्या है? एक संख्या को 12 से भाग देने पर -5 बचता है, कहने का मतलब क्या है? आवाज नहीं आ रही है। कहने का मतलब क्या है? एक संख्या को 14 से भाग देने पर -3 बचता है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? 11। क्या ये बात समझ नहीं आ रही? अब सुनना, ये तो मैं क्यों बताया, इसके पीछे आगे कहानी है, अभी समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों सिखाया। लिखा है 25 की पावर 25 डिवाइड बाई क्या लिखा है? 26। क्या लिखा है कि ध्यान देना, जिससे तुम भाग दे रहे हो, जिससे तुम भाग दे रहे हो उस 25 को उसी में तोड़ लो। तो 25 को लिख सकते हो ना 26 - 1, पावर लगा लो 25, पावर लगा लो 25 और डिवाइड बाई कितना है? ये जो स्टेप है ये बाइनोमियल से आती है, हमने आखिरी स्टेप लिख दी है। क्या आप लिखना सीख गए? क्या लिख पाओगे? 26 की पावर कुछ भी होने पर 26 से कट जाएगा। अरे 26 की पावर कुछ भी लिखाओ, लेकिन 26 का तो मल्टीपल है ना, 26 से कट जाएगा। तो यहाँ -1 की पावर ऑड है, क्या है?
और -1 की पावर जब ऑड होगा तो -1 आएगा ना, क्या आएगा? अब ये बताओ 26 से भाग देने पर -1 बचा, 26 से भाग देने पर -1 बचा, तो कहने का मतलब क्या है? हो गया। और पता है, और ये जितने भी इस टाइप के सवाल बनते हैं सारे खत्म हो गए। जितने भी इस टाइप के सवाल बनते हैं ना, एक आगे पीछे वाले, एग्जाम में बहुत आते थे, ये सारे खत्म हो गए। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, नोट करिए पहला क्वेश्चन, नोट करिए। ऑनलाइन वाले कुछ कमेंट किया करें। नहीं आया क्या? ना आए तो बता देना, ऑनलाइन बेइज्जती मत कराना, आइए बुलाएंगे किसी को, ठीक है? सुनना, इसको देखना, ये लिखा है 17 की पावर 200 को 18 से भाग दें। पहले आती नियम, जो नियम लिखवाए थे उसको सुनना। x की पावर n जब सम नंबर हो, कैसा हो, उसको अगली संख्या से भाग दे तो शेष हमेशा। अब हम ये मान लेते हैं नियम हमें आता ही नहीं है, नियम हमें नहीं आता। ये 17 लिखा है ना, 18 - 1 कर लो, पावर कितनी है 200, पावर कितनी है डिवाइड बाई कितना, 18 की पावर कुछ भी होने पर 18 से कट जाएगा। 18 की पावर कुछ भी लिखा हो 18 से, और -1 की पावर सम है तो क्या आएगा 1। अगर -1 की पावर 2 लिखा है तो क्या आएगा 1, लेकिन 3 लिखा है तो -1। इतना समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कठिन है कि आसान है? अरे बोलो, कठिन है कि आसान है? आसान है, लिखो ना। समझ नहीं आ रहा है क्या? स्पीड कम है कि ज़्यादा? कमेंट करना ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले तो बता सकते हो, ठीक है ना? थोड़ा स्पीड को कम किया है ताकि सबको समझ में आ जाए, हम शायद सब समझे तो कम से कम। कुछ लोग कहते हैं सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन बस समझ में आता नहीं है, तो क्या फ़ायदा ऐसा अच्छा पढ़ाने का? अभी क्या कुछ लोग नोट नहीं कर पाए होंगे, कर लिया? अगला देखना। अच्छा, 19 की पावर 200 को किससे भाग दिया? और दिमाग लगाना, इसको लिख सकते हो 18 + 1, बोलो, पावर 200 डिवाइड बाई कितना, 18 की पावर कुछ भी होने पर 18 से कट जाएगा। 1 की पावर कैसी है सम, तो बचा कितना, हो गया, खत्म। अभी नहीं है, अब नियम बताए, नियम, पावर सम हो चाहे विषम, पहले वाला हो तो हमेशा 1, याद किया था नियम, लेकिन नियम ना याद हो तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। समझ आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन अभी पूछेंगे, नंबर आएगा, ध्यान रखना, ना आ रहा हो बता देना। अच्छा, इसको क्या लिखोगे, 18 + पावर 100 डिवाइड बाई 18 की पावर कुछ भी होने पर 18 से कट जाएगा। 1 की पावर प्लस है ना, सम हो चाहे विषम, आंसर क्या आना है? अरे अगर प्लस में है तो पावर सम हो चाहे विषम, आंसर क्या आना है? 1। समझ नहीं आ रहा क्या? आया कि नहीं आया? कर लोगे? अब एसएससी के एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं उन पे एक बार बात करते हैं, वो एक बार दिखाते हैं। जैसे ये सवाल, 65 की पावर 65 + 65 को 66 से भाग दे, शेष क्या है? सबको लगता है ये बहुत कठिन सवाल है और हमारे बस का नहीं है, ठीक है? तुम्हें भी देख के डर लग रहा होगा, सर 65 की पावर 65 निकालनी है, सर बाइनोमियल से करें तो सर बहुत लेंदी हो जाएगा, x की पावर n + y की पावर n, फॉर्मूले तुमने पढ़े होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है, केवल दिमाग लगाना है। इस 65 को लिखो 66 - 1, पावर लगा दी 65, पावर लगा दी 65, प्लस लिखा 65, डिवाइड बाई करना है 66। डिवाइड बाई क्या करना है? 66 की पावर कुछ भी होने पर 66 से कट जाएगा, कट जाएगा। -1 की पावर विषम है, कैसी है? विषम, कैसी है? जब विषम है तो क्या बचेगा? अब 65 में -1 गया तो बचा कितना? क्या 64 में 66 से भाग जाएगा? तो रिमाइंडर क्या है? हो गया, खत्म। समझ नहीं आ रहा? अभी ऐसे क्वेश्चन आपसे लगवाए, सब तैयार हो? पक्का सब तैयार हो? चलो ठीक है, देखते हैं।
सभी को आ गया? हो गया? सुनना, एक सवाल है 17 की पावर 200 प्लस 17 डिवाइड बाई 18, पूछा है शेषफल क्या है, पूछा है शेषफल क्या है। एक बार और सुन लो पहले, इसको आपने लिखा 18 माइनस 1, पावर लगाई 200, पावर लगाई 200 प्लस कितना है 17 डिवाइड बाई कितना है 18 की पावर कुछ भी होने पर 18 से कट जाएगा, माइनस 1 की पावर सम होने पर 1 आएगा, कितना आएगा 17 कितना हुआ 18 से 18 पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेष क्या है भैया, कितनी बार भाग दे रहे हो ये नहीं निकालना है, कह रहे 18/18 1, भैया रिमाइंडर निकालना है, शेषफल निकालना है। जब पूरा पूरा कट गया तो शेष क्या है 0, तुम केक लगा के आ जाना, बहुत अच्छे, ऑप्शन में पक्का होगा वो। चलिए ऐसे क्वेश्चन लगवाएं आप लोगों से, पक्का तैयार होना, पक्का तैयार होना। आओ भाई सब जल्दी आओ तुरंत। बहुत सही तरीका है, पूरा दिमाग लगता है क्लास में उससे। अगर कोई भी टीचर एक टाइप पढ़ाए और फिर 2-4 लोगों से पूछने लगे ना, तो क्लास में पूरा दिमाग यहीं रहता है, भटक नहीं सकता कहीं, और कहीं रिकॉर्डिंग हो रही हो। इतना छोटा के अंदर कैसे किया, कैसे ये होता कैसे होता? अच्छा क्या सही है, समझ में आ रहा है सबको? पक्का जाने दें इनको, परेशान ना करें। चलो जाओ, समझ में आ गया ना? तो आंसर क्या है 24, आंसर क्या है? तो उम्मीद है आज की क्लास सबको समझ में आई होगी। आपने 3 टाइप पढ़े हैं, आगे इसमें और भी अच्छे टाइप हैं एसएससी के एग्ज़ाम के लिए और सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए। जानना चाहोगे तो बताएंगे, कमेंट करना अगर जानना चाहते हो इसके आगे, नहीं जानना चाहते हो तो इस क्लास को यहीं रखेंगे, इतना ही रखेंगे, ठीक है? तो जैसा भी हो कमेंट करना आप लोग। थैंक यू।